नमस्कार सभी साथियों। आज हम आपके बीच इस संकल्प एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराना चाहते हैं जो आपके हिंदी सब्जेक्ट में भी आने वाली जो व्याकरण होती है उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक जो संस्कृत से संबंधित होते हैं उनको तैयार करने में बहुत मदद करेगी। और खासकर जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हमसे जुड़ने वाले हैं उन सभी के लिए स्पेशल टीजीटी टीचर हमने यहाँ पर सर से एक बार सिर्फ कहा है और वो आए हैं और आप सबके बीच में अभी वो अपनी पहली क्लास लेंगे। मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर अमित दीक्षित जी का, जो कि टीजीटी है, सहायक अध्यापक है। और मैं चाहूंगी कि आप लोगों के बीच ऐसे ही ये अपना स्नेह बनाए रखें और बहुत विद्वान है, अपनी विद्वता आप लोगों के तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत विद्वानों के चक्कर में बहुत सारे चैनल देखने लग जाते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ने पलटने लग जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। और कभी कभी होता है कि हम ऐसे अनुभवी व्यक्ति से, जिसने कि उस जगह पर जाकर के उस परीक्षा को पास करके अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया होता है। ये उत्तर प्रदेश में टीजीटी में 8वीं रैंक पर्सन है। और मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतने मतलब संस्कृत का इतना जो है मूर्धन्य विद्वान नहीं देखा है इतनी कम एज का। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच जो ये ज्ञान है इनका वो पहुंचे। और मैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हम सब सरकारी शिक्षक हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है, जो ध्येय है वो ये है कि आप सभी जो भी खासकर जो निचले तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो गरीब घर के परिवार के लोग हैं, वो जो कि नहीं खर्चा उठा पा रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क सेवा देने का एक हमारा जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, हम जरूर कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पेड क्लासेस लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई सेटअप बनता है तो उसमें कितना कास्ट आती है, उस कास्ट को निकालने के लिए सिर्फ हम लोग ऐसा करते हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है। और आप लोगों के सहयोग और प्यार की जरूरत है। साथ में आपका भविष्य बने, आप भावी अध्यापक से वास्तव में अध्यापक बन जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहे। और आपके उस प्रतियोगी मार्ग में हमारा अगर एक भी परसेंट का योगदान है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। मैं चाहूंगी कि अभी दीक्षित सर भी आप लोगों को अपना परिचय मैंने तो दे दिया है, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा साधुवाद जरूर चाहूंगी कि ये बता दें एक बार कि आपको ये संस्कृत विषय पढ़ाने वाले हैं, जो कि हिंदी में भी आपके काम आने वाला है। जो भी हिंदी विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी जो है इनसे प्रभावित जरूर होंगे और आप इनकी बात भी सुनेंगे। 1 मिनट आप कुछ बता दीजिए। और प्रिय प्रतियोगी छात्रों, जो लोग हमको देख रहे हैं उनको साधुवाद, नमस्कार। आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं, जो वंदना मैडम है ये बहुत ही मेहनती हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। विद्यालय में भी बहुत मेहनत करती हैं, एनसीसी भी लिए हैं और जो इनकी लालसा रहती है आगे बढ़ने की, इसका मैं कायम हूँ। वाकई में जब इन्होंने मुझको ये बात बताई कि मैं इस तरीके से करने जा रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ स्वीकृति इसलिए दी कि आपकी मेहनत को देखकर मैं बिल्कुल ये काम में आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। जो भी सहयोग मुझसे बन सकता है वो भी मैं करूँगा। और क्योंकि मेरा ही विषय मुझे पढ़ाना है, इसलिए मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो मैं पढ़ाऊँगा, और यदि आपने वाकई में गंभीरता से केवल खेल के लिए पढ़ा तो मैं नहीं कह सकता, गंभीरता से पढ़ेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। और मैं भी बहुत ही उत्सुक हूँ कि आप लोगों को कुछ दे पाऊँ अपने ज्ञान का, जो हमारे पास नॉलेज है। अब जितना इन्होंने हमको विद्वान बता डाला इतना तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके लिए मैं आपको कुछ उपयोगी हो सकता हूँ। तो पूरी कोशिश रहेगी ये इनका उपक्रम सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो, हमारा संबंध बने, आपका संबंध बने और हम लोग एक भविष्योन्मुखी होकर के आगे बढ़ें। आप भी सफल हों और हम भी आगे बढ़ें। बस यही कल्पना के साथ, परिकल्पना के साथ आप लोग सभी लोगों को नमस्कार, शुभ मध्याह्न, सुप्रभात, शुभरात्रि, जय हिंद। धन्यवाद। छात्रों को नमस्कार। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, संकल्प अकादमी के माध्यम से अब आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएंगी। और यहाँ पे इसके जो डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र पांडे जी और श्रीमती वंदना पांडे जी, उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है कि सारी क्लासें प्रतियोगी की यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट इत्यादि सुचारू रूप से चलें। उसी क्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत का पाठ्यक्रम लेकर। जैसा कि आप जानते हैं यूपी
यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की दिनांक घोषित हो गई हैं। कुछ अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा आगे पीछे बढ़ भी सकती हैं। मैं संस्कृत का पाठ्यक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ, अमित कुमार दीक्षित, अध्यापक। और आप देखेंगे कि संस्कृत में जो खास तौर से तैयारी है यूपी टीजीटी या पीजीटी या नेट, कोई भी तैयारी हो, उसमें एक भाग आता है कारक का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रायः सभी परीक्षाओं में रहता है। लेकिन खास तौर से टीजीटी में बहुत ज्यादा कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कारक के सूत्र, कारक से संबंधित और भी चीजें। तो वही आज मैं आपको थोड़ा अवलोकन कराने जा रहा हूँ, उसको समझें। मुझे आशा है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में वह बहुत ही काम आएगा। और इसी के साथ मैं आपको प्रारंभ करता हूं। जैसे कारक क्या होता है? कारक का तात्पर्य है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। कारक जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि कारक में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो थोड़ा डीपली पूछता है, सामान्यता नहीं पूछता है जो अनुवाद है जिस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा डीपली ही अध्ययन करें, तभी कुछ फायदा हो सकता है। नहीं तो सामान्यता तैयारी करने में तो बहुत लोग करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, कुछ ही का होता है जो थोड़ा डीपली तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले कारक क्या है मैं ये आपको बताता हूं। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयत्व कारकत्व। क्रियान्वयत्व कारकत्व अर्थात जो कारक जो क्रिया को संपादन करने में सहायता करता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है जो क्रिया को संपादन करने में सहायता करता है या क्रिया से सीधा जिसका संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। कारक की परिभाषा वही मानी जाएगी जिसका क्रिया से सीधा संबंध होगा। इसीलिए कारक को हम लोग 6 मानते हैं। कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। कारक की संख्या 6 होती है। 7, 8, 9, 10 जो कहेंगे बिल्कुल गलत है। कारक मुख्यतः होते हैं 6, विभक्ति 7 होती है। अब कारक को, कौन सी विभक्ति को कारक में नहीं गिनते हैं? षष्ठी विभक्ति को हम कारक में नहीं गिनते। जो षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति को कारक में, षष्ठी विभक्ति को कारक में नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? षष्ठी विभक्ति को कारक क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो कारक की परिभाषा है कि क्रिया से सीधा संबंध जिसका होता है उसे हम कारक कहते हैं, उसके अंतर्गत षष्ठी विभक्ति जो है अपने को सिद्ध नहीं करती। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो मोहन यहाँ पे करता है और पढ़ता है क्रिया है और किताब कर्म है। तो मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन का भी संबंध सीधे क्रिया से है क्योंकि करता है। और पढ़ क्या रहा है? किताब पढ़ रहा है, किताब कर्म है जो कि उसको अभिप्सित है कर्ता को, उसका भी संबंध, यानी कर्म भी कारक हुआ और कर्ता भी कारक हुआ। अब देखिएगा, मोहन का भाई या रमेश का भाई मोहन किताब पढ़ता है, रमेश का भाई मोहन किताब पढ़ता है। अब यहाँ किताब कौन पढ़ रहा है? मोहन। रमेश तो पढ़ नहीं रहा है। तो जो रमेश का आएगा इसको हम कारक में नहीं लेंगे, इसलिए हम षष्ठी विभक्ति को कारक के अंतर्गत नहीं लेते। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, कारक कितने होते हैं। छात्र प्रायः दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कहीं 7 लगा देते हैं, कहीं संबोधन को भी गिन लेते हैं, 8 लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। कारक बिल्कुल 6 ही होते हैं,
सात या आठ दिन। विभक्ति को जब पूछे तो हम सात लिख सकते हैं, लेकिन कारक 6 ही होते हैं। तो कारक की भूमिका क्या है? कारक संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। यदि कारक का ज्ञान हमें नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप कोई भी टेस्ट फाइट संस्कृत का फिलहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारक के बिना संस्कृत नहीं आ सकती। विभक्तियों का हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा, किस शब्द में कौन सा कारक है ये पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा विभक्ति नहीं लगा पाएंगे, अनुवाद भी नहीं बना पाएंगे। और टीजीटी पीजीटी में जो डीपली से पूछता है सूत्र वगैरह तो वो तो बहुत दूर की बात होता है। तो सबसे पहले हम सामान्यतः आपको अनुवाद में बताते हैं, क्योंकि जिनको थोड़ा निचले स्तर की भी जानकारी है उनको भी पता चल रहा है। इसके बाद थोड़ा हम डीपली में जाते हैं अनुवाद कैसे बनता है। अनुवाद में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, जो लोग थोड़ा अनुवाद में भी कमजोर है उनको भी हेल्प हो जाए, उस इसका हम उठाते हैं। तो अनुवाद, संस्कृत अनुवाद हमें प्रायः क्या करते हैं, मुख्य 2-3 चीजें पहले होती हैं। कोई भी अनुवाद होगा तो कर्ता होगा, क्रिया होगा, कर्म होगा, और इसके बाद तो फिर संबोधन, अधिकरण, बहुत चीज हो सकती है। लेकिन शुरुआत में हम ये चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश संस्कृत पढ़ता है। रमेश संस्कृत पढ़ता है। अब इसमें कर्ता क्या है? रमेश। कर्ता क्या है? रमेश। ये है कर्ता आपका। आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि ये बात जानते ही होंगे, बहुत ही सरल है, लेकिन चूंकि हमें प्रारंभ से उठाना है तभी बात समझेंगे आप। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, मैं जानता हूं आप लोग जानते ही होंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत क्या है? संस्कृत कर्म है, क्योंकि कर्ता जो कुछ चाहता है, सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वो ही कर्म होता है। कर्म की यही परिभाषा है। कर्म का क्या सूत्र है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता ईप्सित तमम, जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के साथ अभी और भी चीज आएंगी। मान लो संस्कृत के साथ कह सकते हैं कि वह चश्मा लगा के संस्कृत पढ़ता है या चश्मे के माध्यम से तो पढ़ता है, तो चश्मा भी कर्म नहीं आएगा। चश्मा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, उसका टारगेट क्या है? कर्ता का लक्ष्य संस्कृत। इसलिए कर्तु ईप्सित तमम, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको कर्म कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है आप लोग जानते ही होंगे, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब आ गया पाठ। ये आपका बहुत ही अनुवाद जो संस्कृत का है उसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज अगर कह दें तो क्रिया से ही पता चलती है। कैसे? अब हमें ये देखना है कि क्रिया में सबसे पहले तो लकार देखेंगे कि ये है किस काल का वाक्य। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो हमें ये सीधा सा दिख रहा है ये वर्तमान काल का है। तो आप लोग जानते होंगे वर्तमान काल में कौन सी लकार आती है? लट लकार। अब लट लकार तो हमें मिल गई, लेकिन उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष का हम इसमें रूप लगा दे? भाई लट लकार में पठति पढ़ता पठंती भी मिला, पठति पढ़ता पठति भी मिला, पठाम पठावा पठामा भी मिला। अब 9 रूप है, 9 में कौन लगा दे इसको डिसाइड करने के लिए हमें कर्ता को देखना पड़ेगा। कर्ता है रमेश। तो संस्कृत में कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता देख लीजिए। उत्तम पुरुष के कर्ता केवल 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अहम, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे मैं, और आवाम, जिसे हम कहते हैं हम दोनों, और वयम, जिसे हम कहेंगे हम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता ये केवल 3 ही आएंगे, बिल्कुल स्पष्ट। 3 से चौथा दुनिया में संस्कृत में उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं हो सकता। अहम आए, आप सीधा समझ जाइए उत्तम पुरुष का कर्ता है। आवाम आए, उत्तम पुरुष का कर्ता है। वयम आए, उत्तम पुरुष का कर्ता है। अब मध्यम पुरुष का देख लीजिए। तुम, तो माने आप जानते ही होंगे तुम होता है, और युवाम तुम दोनों,
ये होते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। केवल 3 ही होते हैं, त्वम युवाम युव। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अब सीधे से ऐसे एक आइडिया और लगा दीजिए, वैसे जानते ही होंगे आप लोग, ये जो अपने लिए होता है वह उत्तम होता है। हर व्यक्ति अपने को उत्तम समझता है, हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझता है। इसलिए संस्कृत में जो अपने की बात है तो हम उत्तम, अहम आवाम वयम, और सामने वाला मध्यम हो गया। क्यों तुम भाई सामने हो, तुम्हारी को अपने से श्रेष्ठ तो नहीं, लेकिन सेकंड नंबर तुम्हें दे सकते हैं, तो चलो तुम मध्यम हो गए। इनको छोड़ के जो अन्य है वो सब हो गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। यानी 6 रूपों को छोड़ के जितने दुनिया में कर्ता आएंगे उसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अब इसमें जितने भी उपरोक्त को छोड़ के हम लिख देते हैं, उपरोक्त कर्ताओं को छोड़ के सारे आ जाएंगे। उपरोक्त को छोड़कर सभी कर्ता, छोड़कर सभी कर्ता। अब सभी में चाहे राम आए, चाहे मोहन आए, चाहे बालक आए, चाहे बालिका आए, यहां तक कि आप भी, आपकी संस्कृत होती भगवान, जबकि इंग्लिश में तुम के लिए, आपके लिए केवल यू होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। तुम के लिए त्वम होता है और आपके लिए भवान होता है, वो भी प्रथम पुरुष में आएगा मध्यम में। जो भवान भवंतो भवंता होता है, भवान माने आप, भवंतो माने आप दोनों, और भवंता माने आप सब। ये भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगा कि आप और तुम तो एक ही बात हो गई, इसको मतलब ये भी आएगा। अब देखिए, मैं ये सब आप जानते होंगे, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको आप समझिएगा। अब हम ये देखेंगे, जो ये क्रिया आई है, हमको लट लकार में 6 रूप मिले थे। अब 6 रूप में अब हम यहां से पकड़ेंगे, हमें क्या क्या देखना पड़ता है। हम ये देखेंगे कर्ता में 2 चीजें देखेंगे, कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की उठा लेंगे। अब इसको हमें मिलेंगे यहाँ पे कितने रूप। अब प्रथम पुरुष, अब कर्ता तो आप समझ ही रहे होंगे किस पुरुष का है। इतना समझाने के बाद जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, समझ गए होंगे ये प्रथम पुरुष का ही होगा। क्यों? कि उत्तम पुरुष में आता नहीं, हम मध्यम में आ नहीं रहा है, तो बाकी छोड़ के प्रथम पुरुष हुआ, तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है। ठीक है। अब वचन भी आप समझ रहे हैं कि जब रमेश अकेला है तो एक वचन हुआ, तो हमें क्या करना है, जो पठति पठता पठन जो रूप चल रहे हैं, प्रथम पुरुष में क्या बनता है, पठति पठता पठंति, पठसी पठता, मध्यम पुरुष में पठसी पठता पठत, पठामि पठावा, उत्तम पुरुष में पठामि पठावा पठावा। हमें इन सब से मतलब नहीं, केवल हमें प्रथम पुरुष के वचन से मतलब है, उसमें हमें क्या मिलेगा, पठति। क्या मिलेगा, पठति। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ, हाँ अब देखिए, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। कर्ता क्या होता है, कर्ता का सूत्र क्या है, स्वतंत्रता कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, जो कार्य कर रहा है वह करता है। तो आप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन काम कर रहा है, रमेश ही संस्कृत पढ़ रहा है, तो वह कर्ता हुआ। कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है, प्रथमा विभक्ति आती है, ये भी आप जानते हैं। तो हम सीधे इसमें प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। प्रथमा विभक्ति क्या होगी, जैसे रामा बनता है, मोहना बनता है, ऐसे रमेशा। संस्कृत इसका कर्म है। क्यों? कर्ता का जो ईप्सित तम होता है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता का ईप्सित तम क्या है, संस्कृत पढ़ना है, तो संस्कृत इसका कर्म हो गया। संस्कृत में क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति। जब द्वितीय लगाएंगे तो संस्कृतम बन जाएगा। और पढ़ता है क्या है, अभी हमने आपको ये पूरा समझाया है कि क्रिया संस्कृत में कर्ता के अनुसार चलती है। तुरंत इसको कर्ता की तरफ हमें देखना पड़ेगा। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगा देंगे। ये हो जाएगा रमेशा पठन। अब इसी में अगर कर्ता परिवर्तित होता रहेगा तो क्रिया परिवर्तित होता रहेगा। इसी में अभी हम कहते हैं रमेश और उमेश संस्कृत पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, रमेशः उमेशः च संस्कृतम पठता। बदल गया ना, 2 वचन है तो यहाँ पर पढ़ते हुए पढ़ता हुआ। अभी यही हम दूसरा बदल दें, राम सीता और लक्ष्मण बन जाते हैं। अब ये बहुवचन का हो गया प्रथम पुरुष का, तो रामः सीता लक्ष्मणः च वनम गच्छन्ति, बदल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब बदलते हैं पुरुष। मान लो कहते हैं कि तुम संस्कृत पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम संस्कृतम पठसी। क्यों पठसी क्यों हुआ, पठत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता आपका मध्यम पुरुष का आ गया, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आ गई। अब युवाम संस्कृतम पढ़ता, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। यूयम संस्कृतम पढ़त, तुम सब संस्कृत पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में ले आएंगे, अहम संस्कृतम पठामी। पठामी हो गया, पठत नहीं हुआ, पठामी हो गया। क्यों?
क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष का आ गया। आवाम संस्कृतम पठावा, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठावा। कहने का तात्पर्य ये है कि क्रिया हर समय कर्ता को देके परिवर्तित होती रहती है। ये एक सामान्य जानकारी है। अब इसी को डीपली जानकारी जो हम करेंगे तो उसको हम कारक कहते हैं। हम कारक में जाएंगे, उसमें देखेंगे प्रथमा विभक्ति होगी तो किस किस जगह होगी, द्वितीया होगी तो किस किस जगह होगी। जो कर्ता ने कर्म को, वो एक सामान्य जानकारी, वो डीपली नहीं, वो एक सामान्य, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला नहीं पहले पहचाना जाता है, उसी प्रकार कर्ता ने कर्म को और क्या बोलते हैं वो करण से के द्वारा चतुर्थी को के लिए जब आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए बैठेंगे तो वो चीज काम आने वाली नहीं है। काम क्या आएगा? सूत्र आएंगे। सूत्र क्या बता रहा है वो चीज काम आएगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी और तभी आप टेस्ट क्लास कर पाएंगे। ये मैंने बिल्कुल सामान्य सतही जानकारी आपको बताई है। अब मैं आपको कारक में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो ये कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कारक का काम यही, जैसे द्वितीया विभक्ति संस्कृत, द्वितीया कहाँ कहाँ लगती है? एक जगह नहीं लगती, द्वितीया बहुत जगह लगती है। एक तो हो गया कर्तुनियुक्तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता उसमें हो गई कर्म और कर्मणि द्वितीया, उसमें द्वितीया हो जाती है। ये एक सूत्र हुआ। इस प्रकार से और भी सूत्र है। तथा युक्तम चालीप्सितम, कहते हैं जो कर्ता को ईप्सित है उसके साथ कुछ क्रियाएं सटी रहती, उसमें भी हम द्वितीया कर देते। फिर एक सूत्र और आगे आकर्तितम चा, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ दो दो कर्म होते हैं। तो ये सब जानकारी को ही हम कारक कहते हैं। और कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको आपने सीख लिया तो आप 70% करीब ये मानिए टेस्ट के आप फाइट कर रहे हैं। आपके अनुवाद क्लियर हो जाएंगे, आपके सूत्र क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बताता हूं आपको प्रथमा विभक्ति का कारण, क्योंकि सबसे पहले यही से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले प्रथमा में हम बताते हैं आपको प्रथमा विभक्ति कहां कहां। इसका एक सूत्र है, आप लोगों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों की जो बहुत अच्छी तैयारी कई साल से कर रहे हैं और कुछ नए आए उनको नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। सूत्र इसका क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे आप लोग के पास किताब होगी, आप उससे सूत्र देख सकते हैं। सो मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस, क्योंकि कम समय में जब बिल्कुल टेस्ट फाइट करना होता है तो इधर उधर की बातें न करके केवल समय बर्बाद करना। मैं सीधा आपको सूत्र बताऊंगा जिससे आपको टेस्ट में फायदा मिले। अब ये जो प्रथमा विभक्ति की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कहां कहां? ये आप कारक में प्रवेश कर रहे हैं। अब कारक से आप सीखिए प्रथमा विभक्ति कहां कहां आती है। नियमता वैसे तो आप केवल जानते हैं कि कर्ता में आती है, सही बात है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। लेकिन जब आपसे टेस्ट में पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा कर्ता में आती नहीं, फिर आपको इस तरीके से पूछेगा तरीका। सबसे पहले सूत्र क्या कह रहा है? प्रातिपदिक में, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ के लिए प्रथमा विभक्ति, लिंग पहचानने के लिए, परिमाण के लिए और वचन मात्र के लिए। इसमें चार चीजें हम काटेंगे। वचन मात्र सप्तमी विभक्ति लगी है। प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की वस्तु स्थिति ज्ञात करने के लिए, उसका नाम ज्ञात करने के लिए, उसका नाम ज्ञात करने के लिए एक तरीके से प्रातिपदिकार्थ का हम प्रयोग करते हैं। शब्द का अर्थ बताने के लिए एक तरीके से प्रातिपदिकार्थ का हो गया पदिकार्थ। एक तरीके से देखा जाए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए उसमें हम प्रथमा लगाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रातिपदिकार्थ के लिए कौन सी विभक्ति लगती है, तो क्या बताएंगे? प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे कोई भी चीज है, संस्कृत में आप जानते हैं मूल चीजें प्रयोग नहीं होती। जैसे गम धातु है तो गम कहीं लिखा जाता है, कहीं गच्छत होगा, कहीं गच्छता होगा, कहीं गच्छन्त होगा। भू धातु है तो भू कहीं लिखा जाएगा, कहीं भवति होगा, कहीं भवता होगा, कहीं भवती। कहने का तो उसके रूप ही चलेंगे।
तो उसको रूप चलेगा। इसी प्रकार से शब्दों में भी है। शब्दों में जैसे राम शब्द है तो राम कहीं भी लिखा जाएगा, या तो रामा लिखेंगे या रामो लिखेंगे या रामा लिखेंगे या रामम लिखेंगे। तो जब जैसे राम यहाँ खड़े हैं तो हमें राम कहना है तो हम राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रामा। यही प्रातिपदिकार्थ है। उस कोई भी शब्द ज्ञान के लिए सीधा सीधा जब उसको हम कहेंगे उसको प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो जब शब्द का अर्थ बताने के लिए हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो नंबर 1 हमें जानकारी हुई, प्रातिपदिकार्थ के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिंग के लिए संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें निश्चित लिंग होता है, जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष में निश्चित है, वृक्षा ही होगा, स्त्रीलिंग नहीं है, वृक्षा नहीं होगा ना वृक्षम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। वृक्षा के लिए तो हम प्रातिपदिकार्थ से ही जान लेंगे, ठीक है? वृक्षा के लिए प्रातिपदिकार्थ से जान लेंगे क्योंकि इसमें निश्चित लिंग है। नियत लिंग है, नियत लिंग माने एक तरीके निश्चित लिंग। और ये लिंग पाणिनि ने अलग से क्यों रखा है? ये उनके लिए रखा है जो अनियत लिंग है, उनका निश्चित लिंग नहीं है। जैसे तट, जैसे तट शब्द है, तट का तटः भी बनता है, तटी भी बनता है और तटम भी बनता है। इसका निश्चित लिंग नहीं। तटा भी जहां कहेंगे, तटी भी कहेंगे, वो आगे की जैसे वार्ता हो रही होगी उस तरीके से। तो इसके लिए इन्होंने लिंग रखा, मतलब प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में लगी और लिंग ज्ञान के लिए लगी। इसके बाद परिमाण के लिए लगी। परिमाण माने होता है नाप, परिमाण माने होता है नाप। तो जब नाप की हो उसके लिए भी पाणिनि कहते हैं कि हम अलग से ये सूत्र लाएं, उसके लिए हम प्रथमा विभक्ति, जैसे प्रस्थो व्रूहि, प्रस्थो व्रीहि, व्रीहि माने होता है जौ और प्रस्था माने होता है आधा सेर, अर्थात आधा सेर जौ या चावल। तो प्रस्थो व्रीहि, इस प्रकार से ये परिमाण के लिए। वचन मात्र, अब आ गया एक चौथा वचन के लिए, वचन मात्र के लिए। वचन मात्र क्या है? जैसे एका, द्वौ, त्रयः, इसके लिए भी हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे एका हमें एक ज्ञात करना है तो हम दो थोड़ी एकम थोड़ी कर देंगे ना, एकेन कर देंगे, एका ही करेंगे, मतलब प्रथमा विभक्ति ही तो लगाई। एका, दो या त्रयः, जो भी संख्या आगे आएगी जब उसको मूल में उसमें रखेंगे तो हम वचन मात्र के लिए करें। तो कुल मिला के इस सूत्र से हमें 4 चीजें पता चली। जो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ के लिए प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, सीधे सीधे इस तरीके से पूछता है, लिंग के लिए लगाते हैं, परिमाण के लिए लगाते हैं, वचन के लिए। एक बार ये प्रस्थावृत्ति में पूछ चुका है, मुझे याद है किसी बहुत पुराने में पूछा है कि प्रस्था में किसके माध्यम से प्रथमा विभक्ति लगी है? ये प्रस्था प्रातिपदिकार्थ अर्थ में लगी है कि लिंग अर्थ में लगी कि परिमाण में? बहुत लोगों ने इस पे गलत किया हुआ है, जबकि ये परिमाण अर्थ में लगती है। तो ये बहुत डीपली चीजें हैं, लेकिन हमें अगर टेस्ट फाइट करना है तो हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो ये पहला सूत्र हुआ आपका प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, प्रथमा। यहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है। और जो कर्ता में प्रथमा है वो तो बता ही है, क्योंकि जब कर्ता होगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति तो आएगी। अब आगे देखते हैं, और हमने इसका कारक का क्या पहचान बताई थी? जो क्रिया से सीधा जिसका संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक कितने हमने बताए थे आपको, एक बार दोबारा इसमें करा दें। पहला कारक 6 कारक बताए थे, यानी षटकारक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक होता है कर्म कारक, करण, अपादान, पहले संप्रदान, संप्रदान, इसके बाद अपादान, षष्ठी को छोड़ देते हैं, षष्ठी को कारक में नहीं गिनते हैं, अधिकरण। ये 6 कारक हो गए। 6 कारक इसलिए है, षष्ठी का सीधा संबंध अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि संबंध का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, और जबकि कारक की परिभाषा यही होती है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध उसको हम कारक में गिनेंगे। तो उस कर्ता का होता है, कर्म का भी होता है, करण का, संप्रदान, अपादान और अधिकरण का। कर्ता जानते हैं, जो काम करता है प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो ये अभी चीजें हमने बताई आपको। और हाँ, आगे है स्वतंत्रता कर्ता। हाँ, कर्ता में तो बता दिया था, कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया जनकत्वम कार्यकर्तम क्रियान्वयत्वम कार्यकर्तम। हाँ, अब आगे देखिए, प्रथमा व्यक्ति इतनी ही जगह में आएगी, इससे ज्यादा जगहों में नहीं आएगी। प्रथमा के व्यक्ति केवल दो सूत्र हैं, एक प्रातिपदिकादिलिंग परमावचन मापे प्रथमा और स्वतंत्रता कर्ता। इतनी चीजें जान गए तो प्रथमा से एक या दो क्वेश्चन आते, ज्यादा नहीं आते। लेकिन जब वो इससे पूछ देता है अंदर से तो फिर बच्चे उखड़ जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया है, जब डीपली घुमा के पूछता है अगर जानकारी तो उखाड़ देता है इससे। द्वितीया में बहुत सूत्र है और द्वितीया इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आपको द्वितीया की थोड़ी जानकारी देते हैं। प्रथमा व्यक्ति आप लोग समझ ही रहे कहाँ कहाँ लगती है। कारक आप लोग समझे होंगे कि कारक क्षय होते हैं, क्यों क्षय होते हैं, षष्ठी को क्यों नहीं गिनते हैं। अच्छी तरह समझ गए होंगे षष्ठी को क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि उसका सीधे क्रिया से संबंध नहीं होता है। छह कारक हो गए। और व्यक्ति जब आएंगे तो जो संबोधन को मानते उसको आठवीं नहीं मानते, उसको हम लोग प्रथमा में ही गिनते हैं। संबोधन को आठवीं या नौवीं ये चक्कर मत पड़िए, वह प्रथमा व्यक्ति के अंतर्गत ही आती है, इसीलिए प्रथमा व्यक्ति ही लगती है। बस कहीं कहीं परिवर्तन होता है, जैसे हे राम कर दिया, हे रामा नहीं किया, इसलिए उसको अलग कर देते, नहीं उसको हम प्रथमा व्यक्ति में ही गिनते हैं। अब देखिए कर्म क्या होता है, कर्म क्या चीज है। कर्म की सबसे ज्यादा व्यक्ति आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा व्यक्तियां कर्म कारक की मिलेंगी। कम से कम 15-16 सूत्र हैं इसके और काफी डीपली तो हम केवल परिभाषा मात्र भी बताते हैं आपको। कर्म है क्या, कर्तुरीप सित तमम कर्म। कर्म का प्रमुख सूत्र है कर्तुरीप सित तमम कर्म। कर्तुरीप सित तमम कर्म, ये इसका प्रमुख सूत्र है, ये कर्म बताने वाला सूत्र है। इसको जिसने समझ लिया वो कर्म को 90% मानुष समझ गया। कर्तु, यहां को जब संधि विच्छेद करेंगे, कर्तु ईप्सित तमम, यहां तम प्रत्यय लगा है। प्रत्यय होते हैं तरफ तमक, है ना, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा, उससे सबसे अच्छा, तो यहां तम प्रत्यय लगा यानी सबसे अच्छा, यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। तमक क्यों लगाया, कोई भी शब्द संस्कृत व्याकरण में व्यर्थ नहीं लगा, एक एक शब्द का अर्थ है, एक एक शब्द को जो आप समझेंगे कोई भी फालतू शब्द नहीं। कर्तु माने कर्ता का, ईप्सित माने जो चाहता है जिसको, और तमक माने सबसे ज्यादा, उसको हम कर्म कहेंगे। जैसे मान लो अभी हम बता देंगे आगे, जैसे रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है। रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है। अब ये देखिए, इस पे कर्म है आपका विद्यालय, कर्म है विद्यालय। अब कह दिया जाए इस कर्म की परिभाषा है कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म है, तो साइकिल नहीं चाहता है क्या, साइकिल नहीं होगी तो जाएगा कैसे। बिल्कुल सही है, कर्ता साइकिल भी चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको चाहता है, विद्यालय। उसका मेन टारगेट क्या है, विद्यालय। अगर चाहे तो वो स्कूटी से भी चला जाएगा, जरूरी थोड़ी ना है, बस से भी जा सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, विद्यालय। इसीलिए इन्होंने तम प्रत्यय लगाया है कि सबसे ज्यादा किसको चाहता है, तो सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है, विद्यालय। इसलिए हम इसको कर्म की परिभाषा में गिनते हैं। यही इस सूत्र का मतलब हुआ, कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। और जब हमें ये पता चल जाए कि ये कर्म है तो उसमें हम कर्मणि द्वितीया सूत्र आ जाता है। कर्मणि द्वितीया ये क्या कहता है, ये कहता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगा दो, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा दो। अब ये तो बहुत सरल अनुवाद है, इसको आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन बता देते जब लिख दिया है। रमेश का हो जाएगा रमेशा, ठीक है, क्योंकि करता है। साइकिल से करण है, समझ रहे होंगे, करण द्विचक्रिका माने साइकिल होता है, और द्विचक्रिका का जब तृतीया में रूप चलाएंगे तो द्विचक्रिकया, जैसे रमया चलता है, रमा के रूप याद होंगे ना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, बिल्कुल याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो लग जाइए, नहीं तो भूल जाइए, पक्की बात। द्विचक्रिकया क्या बनेगा, द्विचक्रिकया,
द्विचक्रिकया, विद्यालय कर्म है तो विद्यालय हो गया द्वितीय विभक्ति आ जाएगा, विद्यालय और जाता है गच्छति। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ऐसे भी अनुवादों में दिक्कत हो रही तो ये समझ लो बहुत नीचे पानी में हो, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल। रमेशा द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया विद्यालय गच्छति, रमेशा करता है प्रथम विभक्ति, द्विचक्रिकया करण है द्वितीय विभक्ति, विद्यालय कर्म है द्वितीय विभक्ति, और गच्छति कर्ता के अनुसार गच्छत प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज लगेगी। तो ये केवल आगे बहुत सूत्र है, मैं आगे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हौज पौज सब हो जाए और कुछ ना समझ में आए, वो चीज हम नहीं चाहते हैं। एक संस्कृत में एक सूत्र है, अल्पारंभा क्षेमकरा, अर्थात कम से शुरुआत होनी चाहिए। जो अल्प से शुरुआत होती है वह क्षेमकरा होता है, कल्याणकारी होता है। हम आशा करते हैं कि जो भी हमने अभी थोड़ा पढ़ाया है आप हमारी शैली समझें। अगर लगे कि आपको हम उपयोगी हैं तो आप ज्वाइन करें जरूर, और हमारी यही आशा है कि संकल्प एकेडमी के माध्यम से आप भी प्रगति करें और हमें भी यश मिले। और इसी के साथ आगे क्लास में पढ़ाएंगे जो थोड़ा बहुत हमने आपको बताया। नमस्कार।